नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो छात्राओं के लिए, जिन छात्राओं ने 12वीं पास कर ली है उन छात्राओं को हर महीने 500 रुपए दिए जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम आपको बता रहे हैं गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत जिन छात्राओं ने 12वीं पास कर ली है और 12वीं में अगर 60% नंबर है या फिर 60% से ज़्यादा नंबर है और 12वीं पास करने के बाद में किसी भी सरकारी प्राइवेट कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रही है तो उन छात्राओं को हर महीने 500 रुपए दिए जा रहे हैं। गांव की बेटी योजना गांव की बालिकाओं के लिए, गांव की छात्राओं के लिए है और प्रतिभा किरण योजना है ये शहरी क्षेत्र की बालिकाओं के लिए है। दोनों ही योजनाओं में फॉर्म भरना एक जैसा है, दोनों ही योजनाओं में पात्रता एक जैसी है। दोनों ही योजनाओं में जिन छात्राओं ने 12वीं पास कर ली है और 12वीं में अगर 60% नंबर है या फिर 60% से ज्यादा नंबर है तो उनको हर महीने 500 रुपए दिए जा रहे हैं और 10 महीने तक हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना में किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी छात्राओं को इन दोनों योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना में किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है, क्या क्या पात्रता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे। साथियों, गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना दोनों ही योजना एक प्रोत्साहन योजना है उच्च शिक्षा के लिए, जिसमें हर महीने 500 रुपए मिलते हैं और 10 महीने तक 500 रुपए हर महीने मिलते हैं। गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि हर महीने 500 रुपए लेने वाली छात्राओं को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गांव की बेटी योजना के लिए पात्रता क्या है। गांव की बेटी योजना के लिए छात्रा गांव की निवासी होनी चाहिए, साथ ही गांव में रहकर गांव की पाठशाला में 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण की भी होनी चाहिए। यानी ऐसी छात्रा जो गांव की निवासी है और गांव में रहकर ही गांव की किसी भी पाठशाला में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिसके 60% नंबर है या फिर 60% से ज्यादा नंबर है, और उसके बाद में शासकीय या फिर अशासकीय यानी कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययन रहता है, यानी कि गांव की किसी भी स्कूल से 12वीं पास की है और 12वीं में 60% नंबर है। 12वीं पास करने के बाद में किसी भी सरकारी प्राइवेट महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही है तो वो छात्रा इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं और 10 महीने तक 500 रुपये मिलते हैं, यानी कि कुल 5000 रुपये मिलते हैं। अब हम आपको बताते हैं गांव की बेटी योजना के लिए रुपए कैसे मिलते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो साथियों, निर्धारित तारीख के अनुसार प्रतिवर्ष यानी कि हर साल छात्रवृत्ति के पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है, यानी कि फॉर्म की स्वीकृति है वो महाविद्यालय का जो जहां पर बालिका पढ़ाई कर रही है उस महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, उनके द्वारा फॉर्म स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति के बाद में विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा की जाती है। साथ ही ये गांव की बेटी योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है। यानी कि गांव की बेटी योजना एक प्रोत्साहन योजना है, यानी कि बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाता है उच्च शिक्षा के लिए, ताकि 12वीं पास करने वाली छात्राएं हैं वो स्नातक में अपना एडमिशन करवा सके और 12वीं पास करने के बाद में पढ़ाई नहीं छोड़ सके, इसलिए बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत क्या पात्रता है। तो आवेदन करने वाली छात्रा है वो शहर की निवासी होनी चाहिए, साथ ही शहरी क्षेत्र की छात्रा है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए और शहर में रहकर शहर की किसी भी पाठशाला में यानी कि शहर की किसी भी स्कूल में 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तो वो बालिका इस योजना के लिए पात्र है। यानी कि शहर की किसी भी स्कूल से अगर उन्होंने 12वीं पास की और 12वीं में 60% से ज़्यादा नंबर है, अगर छात्रा है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की है तो उस बालिका को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं और 10 महीने तक 500 रुपये मिलते हैं, यानी कि कुल 5000 रुपये मिलते हैं। साथ ही 12वीं पास करने के बाद में किसी भी सरकारी प्राइवेट कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन रहता है, तभी बालिका को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत छात्रा को हर महीने 500 रुपए कैसे मिलते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उसके द्वारा भरा जा रहा है। 12वीं पास करने के बाद में छात्रा जिस भी कॉलेज या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है उसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा फॉर्म को स्वीकृत किया जाता है।
फॉर्म स्वीकृत होने के बाद में छात्रा के बैंक खाते में हर महीने 500 रुपये मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही ये प्रतिभा किरण योजना है, ये भी एक प्रोत्साहन योजना है। छात्रा अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रतिभा किरण योजना और गांव की बेटी योजना के लिए फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। तो साथियों, दोनों ही योजनाओं के ऑनलाइन फॉर्म स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर भरे जा रहे हैं। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मिलता है ऑनलाइन स्कीम ऑन द पोर्टल, तो यहाँ पर दिया गया स्कीम ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन ओल्ड या फिर न्यू फॉर गांव की बेटी योजना प्रतिभा किरण योजना। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से है तो लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आवश्यक निर्देश मिलते हैं। यदि आपके पास पहले से स्कॉलरशिप पोर्टल पर यूजर आईडी है तो आपको नई यूजर आईडी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है, पहले वाली यूजर आईडी से भी लॉगिन हो सकते हैं। साथ ही समग्र में ई-केवाईसी होना जरूरी है, यानी कि समग्र पोर्टल पर छात्रा का ई-केवाईसी होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ओटीपी भेजा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जिन छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका नया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले से रजिस्टर्ड एप्लीकेंट यानी कि एग्जिस्टिंग, और दूसरा है नया एप्लीकेंट आवेदन करें। इस पर हमें क्लिक कर देना है, यानी कि 2 नंबर पर क्लिक करेंगे। तो साथियों, जिस छात्रा का इस स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर रजिस्ट्रेशन नहीं है उसे नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। नया एप्लीकेंट आवेदन करें पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में एप्लीकेंट 9 अंक का समग्र आईडी नंबर दर्ज करना होगा। यानी कि जो भी छात्रा है जिसके परिवार का समग्र आईडी कार्ड बना हुआ है और आईडी कार्ड में जो छात्रा की समग्र आईडी नंबर है वो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। ये कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे जाएंगे। ये मोबाइल नंबर वो हैं जो समग्र आईडी कार्ड में पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि समग्र कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर दिखाए जाएंगे। लास्ट के 4 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिए गए हैं वैसा का वैसा यहाँ पर टाइप करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म में बेसिक डिटेल है वो समग्र आईडी से ली जाएगी। अब हम आपको बता दें, गांव की बेटी व प्रतिभा किरण योजना के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो छात्रा की कलर पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी। साथ ही 10वीं 12वीं की मार्कशीट की जरूरत होगी। 3 नंबर एडमिशन फीस, यानी कि जिस भी महाविद्यालय कॉलेज में विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है उसके एडमिशन रसीद और छात्रा के स्वयं की बैंक खाते की पासबुक की जरूरत होगी। साथ ही समग्र चाइल्ड आईडी नंबर की भी जरूरत होगी। साथ ही छात्रा का आधार कार्ड की जरूरत होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी। 6 नंबर है आय प्रमाण पत्र और डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के द्वारा हम गांव की बेटी व प्रतिभा किरण योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जिन छात्रों का पहले से रजिस्ट्रेशन है उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो 1 नंबर पर क्लिक कर देना है। पहले से रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर छात्रा का जो एप्लीकेंट आईडी है वो टाइप करेंगे। उसके बाद में छात्रा की जन्म तारीख यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वैसे के वैसे यहाँ पर टाइप कर देंगे और सर्च पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। साथियों, गांव की बेटी योजना प्रतिभा किरण योजना का जो फॉर्म भरने के बाद में अपने फॉर्म का स्टेटस है वो भी यहीं से चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इन दोनों ही योजनाओं में फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी CSC सेंटर, साइबर कैफे के द्वारा भी ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। साथियों, आज हमने आपको बताया कि गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना में हम घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन छात्रा इन योजनाओं के लिए पात्र है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।